दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि फौजी बस सीमा पर लड़ता है, लेकिन असली लड़ाई तो तब शुरू होती है जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके जिंदगी की जंग लड़ने लौटता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही रिटायर्ड फौजी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी मुश्किलों को ताकत बनाकर नई जिंदगी बनाई। ये बात है 1970 के आसपास की। गांव का एक सीधा साधा लड़का था, कृष्णलाल। घर गरीब था, पेट भरने तक की समस्या थी, लेकिन कृष्णलाल के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, देश की सेवा करनी है। वो फौज में भर्ती हुआ, सीमा पर सालों तक तैनात रहा। बर्फीली रातें, भूख प्यास, गोलियों की गूंज सब सहा, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। देश के लिए कई बार मौत को आंखों से देखा, पर हर बार डटा रहा। सालों बाद जब वो फौज से रिटायर हुआ तो लगा अब जिंदगी आसान होगी, लेकिन असली मुश्किलें तो यहीं से शुरू हुई। पेंशन बहुत कम थी, घर के हालात फिर से पुराने जैसे थे। गांव वाले कहते अब तो तू बूढ़ा हो गया है, तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन कृष्णलाल ने ठान लिया, मैंने सरहद पर हार नहीं मानी तो यहाँ भी नहीं मानूंगा। उसने खेती शुरू की। पहले लोग हंसते थे, फौजी क्या खेत जोतेगा, लेकिन कृष्णलाल सुबह से शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता। मेहनत और अनुशासन से उसने अपने खेत को ऐसा बना दिया कि लोग दूर दूर से सीखने आने लगे। उसने अपने गांव के बच्चों को भी इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे वही गांव जो कभी पीछे रह गया था, पढ़ाई और खेती दोनों में आगे निकल गया। आज कृष्णलाल बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन गांव में जब भी कोई उनसे पूछता है, बाबा आपने जिंदगी कैसे जी, वो मुस्कुराकर कहते, बेटा फौजी कभी हारना नहीं सीखता, चाहे सीमा हो या जिंदगी, लड़ना ही पड़ता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। असली फौजी वो है जो यूनिफॉर्म उतारने के बाद भी हिम्मत और अनुशासन से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।